अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ 44 इंच है। मैंने फैब्रिक को लंबाई की तरफ 2 फोल्ड करके रखा है। तो सबसे पहले मैं टॉप पार्ट कट कर लूँगी। तो टॉप पार्ट के लिए मैं 15 इंचज़ पे निशान लगा रही हूँ। निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे। अब इसे कट कर देंगे। इस तरह से मेरा टॉप पार्ट कट हो गया है। ये 2 फोल्ड है, अब इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ और आर्म होल के लिए मैं 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इस तरह से बॉक्स बना के आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए इस लाइन का हाफ ले लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से चेस्ट के लिए मार्क कर लेंगे। चेस्ट है 34, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8.5। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ से कमर के लिए मार्क कर लेंगे। तो कमर है 30 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 7.5 इंच। अब इन निशान को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक और निशान लगा देंगे। अब नेक की कटिंग कर लेंगे। तो चौड़ाई की तरफ मैं 3.2 इंच पे मार्क कर रही हूँ और लंबाई की तरफ मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया। अब यहाँ पर भी बॉक्स बना के राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये मार्किंग मैंने फ्रंट के नेक के लिए की है। बैक नेक के लिए मैं हाफ इंच पे कट कर लूँगी क्योंकि मैं इस पर कॉलर वाला नेक बनाऊँगी। और यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल और नेक कट कर देंगे। मैंने कटिंग कर दी है। अब फ्रंट पार्ट को सेंटर से भी कट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को भी कट कर दिया है। अब मैंने अपने फैब्रिक को चौड़ाई में फोल्ड करके रखा है। पहले मैंने इसे लंबाई में फोल्ड किया था टॉप पार्ट करने के लिए, अब मैंने इसे चौड़ाई में फोल्ड किया है कुर्ती का नीचे वाला पार्ट कट करने के लिए। तो जितना भी आपने टॉप पार्ट रखा है उसे छोड़कर आपने निशान लगा लेने हैं। तो मेरा टॉप पार्ट 15 इंच का है तो मैं 15 इंच के बाद निशान लगा लूँगी। तो जितनी भी आपकी रेडी लेंथ है उससे आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेने हैं। तो मेरी रेडी लेंथ है 36 इंच, तो मैं 38 इंच पे निशान लगा लूँगी। इस तरह से मैंने कुर्ती के नीचे वाले पार्ट को भी कट कर लिया है। अब इसके भी बैक और फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। अब मैंने बैक पार्ट को अलग कर लिया है और ये फ्रंट पार्ट है, इसे भी सेंटर से कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर देना है। इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट को भी सेंटर से कट कर दिया है। अब इसकी स्लीव कटिंग कर लेंगे। तो मैंने अपने स्लीव की लंबाई 23 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 9.5 इंच है। अब यहाँ से 3 इंच या 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद स्लीव की शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से मैंने स्लीव की शेप ड्रॉ कर ली है। यहाँ से मैं कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं कफ वाले स्लीव बनाऊंगी। अब यहाँ पर दोनों तरफ से मैंने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। इस 1 इंच को छोड़कर बाकी फैब्रिक पे प्लेट्स डाल देंगे इस तरह से। इसी तरह से मैंने दूसरे पार्ट में भी 1-1 इंच छोड़ दिया है। इस तरह से 1 इंच को छोड़ देंगे, बाकी पूरे फैब्रिक पे प्लेट्स डाल देंगे। इस तरह से मैंने पूरे फैब्रिक पे प्लेट्स डाल दिए हैं। अब इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरह से टॉप पार्ट को ऊपर रखना है,
और जहाँ पर पहले सिलाई लगाई थी वहीं पर एक और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने टॉप पार्ट को अटैच कर लिया है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। मैंने दोनों साइड अटैच कर दी हैं। अब मैंने यहाँ पर पट्टियाँ कट कर ली हैं। इस एक पट्टी की चौड़ाई 2 इंच है और दूसरी पट्टी की चौड़ाई 3 इंच है। अब ये जो 3 इंच वाली पट्टी है इसे लेफ़्ट साइड पर रखकर स्टिच कर लेंगे और जो 2 इंच वाली पट्टी है इसे राइट साइड पर रखकर स्टिच कर लेंगे। तो पहले मैं लेफ़्ट साइड वाली पट्टी को स्टिच करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने पट्टी को स्टिच कर लिया है। पहले इसे हाफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, फिर जहाँ पर सिलाई लगाई है वहाँ पर इसे एक और सिलाई लगा देंगे। को इस तरह से बाहर की तरफ रखते हुए इस पट्टी को स्टिच कर लेना है। अब मैं जो 2 इंच वाली पट्टी है वो स्टिच करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने 2 इंच वाली पट्टी को स्टिच कर लिया है। इस पट्टी को पूरा ही रॉन्ग साइड फोल्ड कर लेना है और इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। इस तरह से मैंने 2 इंच वाली पट्टी भी स्टिच कर दी। अब ये जो राइट साइड है इसे लेफ़्ट साइड पे ओवरलैप कर लेंगे इस तरह से। और ऊपर से 27 इंच तक सिलाई लगा देंगे और उसके बाद इसे ओपन छोड़ देंगे। इस तरह से लेफ़्ट पार्ट के ऊपर राइट पार्ट को ओवरलैप कर लेना है और इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ से जो सिलाई है वो मिलनी चाहिए। ऊपर से 4 इंच छोड़ के आपको सिलाई लगानी है और 27 इंच तक सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसके बैक पार्ट को रेडी कर लेंगे। तो बैक पार्ट पे भी मैंने इस तरह से प्लेट्स डाल दिए हैं। अब इसके टॉप पार्ट को इस तरह से रखकर सिलाई लगा देंगे। जहाँ पर पहले सिलाई की थी वहीं पर दूसरी सिलाई आनी चाहिए। तो इस तरह से मेरा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब फ्रंट और बैक पार्ट को शोल्डर से ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने कुर्ती को शोल्डर से ज्वाइन कर लिया है। अब इसकी कॉलर मेजर कर लेंगे। तो कॉलर मेजर करने के लिए आपको कुर्ती को इस तरह से रखना है और यहाँ से मेजर करना स्टार्ट कर देंगे। कभी भी आप इंची टेप को इस तरह से रख के मेजर ना करें। हमेशा आप इंची टेप को इस तरह से खड़ा करके रखें तो आपकी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट आएगी। जब भी आप गोलाई वाली जगह पे मेजर करें तो आप इस तरह से इंची टेप को खड़ा करके मेजर करें। तो मुझे 19 इंच का कॉलर रेडी करना है। तो कॉलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बुकरम लिया है। पहले बुकरम को इस तरह से लाइन ड्रॉ करके स्ट्रेट कर लेंगे। अब जितनी भी आपने कॉलर रेडी करनी है उसे 1 इंच कम लेना है। तो मेरी कॉलर है 19 इंच, क्योंकि ये डबल फोल्ड है तो उसका हाफ हो जाएगा 9.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से जितनी भी आपने नेक की चौड़ाई ली थी उतना मार्क करना है। मैंने 3.2 ली थी तो मैं यहाँ पर भी 3.2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
और यहाँ पर भी 3.2 इंच ले लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके आगे कर्व बना लेंगे। अब यहाँ से आप मेजर कर लें कि आपको कितना लंबा कॉलर रेडी करना है। तो मुझे 9.5 इंच पे कॉलर रेडी करना है, तो मैं 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब जितनी भी आपने नेक की चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से आप निशान लगा लें। मैं 1.25 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ, तो मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब इन निशान को भी ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से कर्व बना देंगे। तो इस तरह से मैंने कॉलर की शेप ड्रॉ कर ली है। अब इसे कट कर देंगे। मैंने यहाँ पे कॉलर को कट कर दिया है। अब इसे कुर्ती वाले सेम फैब्रिक पे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने कॉलर को फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। अब 1/2 इंच छोड़ के बाकी फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब यहाँ से आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं और आप ग्लू की मदद से भी इसे स्टिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्लू यूज़ करूँगी। ग्लू यूज़ करने के बाद आप लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। अब इस कॉलर को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखेंगे और इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब ऊपर और नीचे से थोड़े फैब्रिक को छोड़कर बाकी फैब्रिक को कट कर लेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा के कॉलर को सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो कॉलर लगाने के लिए आप कुर्ती को उल्टा कर लें और इस तरह से सेंटर पे मार्क कर लें। अब कॉलर के सेंटर में भी मार्क कर लें और यहाँ से कॉलर लगाना स्टार्ट कर दें। इस तरह से आपने बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगानी है। आपको फैब्रिक को बिल्कुल नहीं खींचना। अगर आप कपड़े को खींचेंगे तो आपका कॉलर छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो आपने बहुत ही आराम आराम से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने एक साइड पे कॉलर को अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड पे भी कॉलर को अटैच कर लेंगे। इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी। अब कुर्ती को सीधा कर लेंगे और कॉलर को भी सीधी साइड टर्न कर लेंगे। अब कॉलर को सीधी साइड टर्न करने के बाद यहाँ से आप थोड़ा सा कट कर लें। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। कॉलर को सीधा करके इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से मैंने कॉलर अटैच कर दिया है। अब इस कुर्ती को उल्टा करेंगे और इस पर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब इस पर स्लीव अटैच कर लेंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। तो ये है मेरी कुर्ती की फ़ाइनल लुक। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कुर्ती कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब मेरी न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।